नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे वाराणसी में हुए 5 मर्डर की। 5 हत्याएं एक साथ क्यों हुई और किसने की, इसके पीछे क्या कारण रहा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वाराणसी में राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति के पूरे परिवार का मर्डर कर दिया गया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, उन सभी व्यक्तियों को दो दो गोली मारी गई, यानी कि एक गोली उनके सीने पर तो एक गोली उनके सिर में। यानी इसी तरीके से घर में जो 4 लाशें मिली थी तो सबको एक ही जगह 2 गोलियां मारी गई थी, यानी कि एक हर व्यक्ति के सीने में और एक हर एक व्यक्ति के सिर पर। इस तरीके से 4 मर्डर जब घर पर मिलते हैं तो इसका पहला जो आकलन किया जाता है तो माना जाता है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया। उसमें उसकी पत्नी होती है, उसकी एक बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। उसके बाद पुलिस उस छानबीन में जुटती है और आगे बढ़ती है तो कुछ दूर यानी कई किलोमीटर दूर जाकर राजेंद्र गुप्ता की भी लाश मिलती है, लेकिन गोली उसके भी 2 लगी होती हैं, एक सीने में और दूसरी सिर पर। पहले तो पुलिस ये इस बात को सोचती है ये सुसाइड है और ये राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार को ख़त्म कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आदमी अपने 2 गोली नहीं मार सकता। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर पुलिस इसकी जांच में जुट जाती है। तो उनकी जो राजेंद्र गुप्ता की माताजी होती हैं वो एक वाइट देती हैं, यानी एक बात कहती हैं कि उनका जो छोटा बेटा होता है कृष्ण गुप्ता, उसके 2 बेटा और एक बेटी होती है। उसका जो एक बड़ा बेटा होता है वो घर पर दिवाली मनाने आया था, लेकिन उसने ये कहा था कि इस बार मैं दिवाली मनाने नहीं आया हूँ, इस बार मैं किसी और मकसद से आया हूँ। पुलिस फिर उस थ्योरी में चली जाती है, यानी कि पुलिस जब जांच में जुट जाती है तो वो कोशिश करती है कि इससे पहले उस परिवार में 28 साल पहले माना 1997 में, यानी कि लक्ष्मी नारायण गुप्ता के 2 बेटे थे, राजेंद्र गुप्ता और कृष्ण गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता माना जाता है कुछ जिद्दी और तुनक मिजाज का व्यक्ति था, तो वहीं कृष्ण गुप्ता था वो काफ़ी समझदार और अच्छा बच्चा था। तो वो अपने छोटे बेटे को, जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता एक बड़े कारोबारी हुआ करते थे, इनके यहाँ शराब का कारोबार और प्रॉपर्टी का जो कारोबार चला करता था, उसकी जो जिम्मेदारी थी उसमें जो काम करने के तरीके थे वो कृष्ण गुप्ता को समझाने लगते हैं और कुछ जिम्मेदारियां सौंपने लगते हैं। लेकिन ये जो बात थी वो राजेंद्र गुप्ता को राश नहीं आती है और उसके बाद वो अपने पिता से लड़ता और झगड़ता रहता है। लेकिन एक दिन शाम को वो पिस्तौल उठाता है, कृष्ण गुप्ता और उसकी पत्नी को गोली मार देता है। और वो गोली मारता 2 गोली मारता है, एक गोली उसके सीने में और दूसरी गोली सिर पर। तो पुलिस इस बात से भी देखती है कि वही जिस तरीके से मर्डर हुए और उसी तरीके से इन मर्डरों को भी देखती है। लेकिन उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। राजेंद्र गुप्ता को पुलिस कुछ दिनों बाद पकड़ लेती है और उसे जेल भेज देती है। करीब 6 साल के बाद जब राजेंद्र गुप्ता पैरोल पे बाहर आता है, उसके बाद फिर से वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने पिता से लड़ता झगड़ता है। तब माना जाता है कि उसके पिता उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपने भाई की पत्नी को मार दिया है, अब तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तभी राजेंद्र गुप्ता एक नया प्लान बनाता है और फिर से अपने पिता की और एक माना जाता है कि जो गार्ड था उसकी हत्या हो जाती है। ये जब 4 मर्डर होते हैं
उसके बाद जो पूरी प्रॉपर्टी होती है वो राजेंद्र गुप्ता के पास आ जाती है। तो उनकी जो बच्चे जो रह जाते हैं, उनकी जो दादी होती हैं वो कहती हैं हमें एक कमरा दे दो या कोई मकान दे दो जिसमें हम बच्चों का पालन पोषण करें। वो इस पर राजी हो जाता है और बच्चों के साथ रहने लगता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होके वो अपना बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन अभी वो जिस तरीके से पहले दिवाली पर घर आते थे तो इस बार भी वो दिवाली पर घर आए हुए थे। लेकिन इस बार उनकी जो दादी होती है वो बताती हैं कि जो एक जुगनू होता है और दूसरा बिक्की होता है। वो कहता है कि इस बार मैं दिवाली मनाने नहीं आया हूँ, इस बार किसी और मकसद से घर आया। उसके बाद ये 5 मर्डर हो जाते हैं। अभी हालांकि इस केस की कोई पुष्टि नहीं हुई है, पूरी तरीके से इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके से जो थ्योरी बनती हुई दिखाई दे रही है कि इसका जो बिक्की होता है उसका नंबर भी उस दिन के बाद ऑफ जा रहा होता है, उसका कोई कॉल लग नहीं रहा होता है। तो उसके छोटे भाई को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और जानकारी जुटाने में लगी हुई है। लेकिन जैसे ही कोई खुलासा होगा तो हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। लेकिन अब तक के माने में ये माना जा रहा है कि इस केस को 28 साल पहले जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।